नमस्ते भारत, जय भारत, जय सनातन। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक भर राजवंश की एक ऐसी पहेली जिसका मैंने कहा था आपको कि उसका सुलझाने का एक मार्ग मिल गया है। तो उसी कड़ी में मैं दूसरा राजवंश, एक ऐसा राजवंश जो मैंने अभी आपने देखा होगा कि प्रतापगढ़, जैसा आप अभी फिगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, प्रतापगढ़, और आप अभी देख पा रहे हैं एक आज का नाम देख रहे हैं, राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह, जो एक माननीय विधानसभा के मेंबर हैं, विधायक हैं, एक पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप सोच रहे हैं कि मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूं। मैं उनका नाम नहीं, बल्कि उस प्रतापगढ़ राजवंश से क्या अतीत में, जहां से उस राजवंश की शुरुआत हुई है, क्या इस भर राजवंश का क्या संबंध है, इस पहेली को हम खोजना चाहते हैं। क्योंकि ये वहां जुड़ा हुआ है, जहां से उनकी शुरुआत हो रही है, वहीं से ये भर राजवंश खत्म हो रहा है। तो जानना जरूरी है हमारे लिए, हम खत्म हुए तो कैसे हुए, उस सवाल का जवाब मिल नहीं पा रहा था। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये किसी अंग्रेजों ने नहीं लिखा है साथियों, किसी अंग्रेजों ने नहीं लिखा है, ना ही कोई गजेटियर है, ना कुछ ऐसा कहीं से नहीं, बल्कि खुद उन्हीं के 1800 लगभग 99 19वीं शताब्दी की बात है। आज से 122 साल 23 साल पहले एक वो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, बिशंबरनाथ थोलाल, उनके द्वारा लिखी गई है। और उस पे उस समय के तालुकेदार, जैसा अभी आपको मैं दिखा दूंगा, राजा प्रताप बहादुर सिंह जो तालुकेदार थे, उनके द्वारा उस पे हस्ताक्षर, उनका फोटो लगा हुआ है, उन्हें उसे सर्टिफाइड किया उन्होंने कि जो ये लिखा गया है वो सच है। तो उसी सच में हम ढूंढेंगे जो खुद उनके द्वारा, उन्हीं के परिवार के द्वारा उसको अथॉरिटी दी गई है। और आपको किसी को चाहिए तो गवर्नमेंट की जो साइट है, आज गवर्नमेंट भारत की, इंडिया कल्चर पे आप डालेंगे तो जैसा मैं नाम बताऊंगा आगे आपको मिल जाएगा। अब साथियों, पहला कड़ी जो मैंने बताया था, देखिए आपको आगे का अगर पूरा समझना है, जो मैंने इसके पहले बताया था, पहेली सुलझ गई है, जो रैकवार राजपूतों का बताया था, तो उसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, क्योंकि आपको एक एक करके समझना होगा। जो नहीं देखे होंगे पहले वहां देखना, फिर उसके बाद इसे आप देखेंगे तब समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ भी रैकवार, यहाँ भी इस कहानी में मिल रहे हैं, इस कहानी में भी रैकवार मिल रहे हैं। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, हम क्या जानेंगे उस पुस्तक में क्या लिखा गया है, फिर उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे। चलिए हम अब चलते हैं उस एविडेंस की तरफ, फिर आगे हम बात करते हैं। अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हिस्टोरी ऑफ द सोमवंशी राज एंड स्टेट ऑफ प्रतापगढ़ इन अवध, पंडित बिशंबरनाथ थोलाल। ये जो है वहाँ के एक स्कूल है, प्रतापगढ़ में एक हाई स्कूल, वहाँ के हेडमास्टर थे। और यह स्कूल भी इसी प्रतापगढ़ राजवंश के द्वारा बनाया गया है। और 1899 लगभग 19वीं शताब्दी, आज से लगभग 123 साल पहले यह लिखा गया था। और पायनियर प्रेस, और यह बाई ऑथराइज गवर्नमेंट उस समय का भी है। और आप देख सकते हैं अभी, देखिए सबसे बड़ा इसमें आप देख रहे हैं, बाकायदे इसमें सिग्नेचर है, उनकी फ़ोटो लगी हुई है, राजा प्रताप बहादुर सिंह, तालुकेदार आप प्रतापगढ़, आप देख पा रहे हैं स्पष्ट। आप इससे समझ सकते हैं कितना बड़ा अपने आप में ही एविडेंस है। किसी की बोलने की, इस पे कमेंट करने की हिम्मत नहीं हो सकती है, इतना तो मेरा दावा है। अब आगे हम चलते हैं
इसका जो हिंदी अनुवाद है 5 से 6 पेज का, 5 से 6 पेज का हिंदी अनुवाद है, उसका मैं आपको बताऊंगा। और इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में करके मैंने रखा हुआ है। और जिसे पढ़ना है ये आराम से आप हिस्टोरी ऑफ द सोमवंशी राज एंड ये स्टेट आप प्रतापगढ़ इन अवध, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कौन है, इंडियन कल्चर नाम से एक वेबसाइट है भारतीय इंडियन गवर्नमेंट की, आप उसमें जाइए, इस पुस्तक का नाम सर्च करिए और आपको डाउनलोड का मिल जाएगा ऑप्शन। डाउनलोड करके आराम से पढ़िए और समझिए। चलिए आगे जो लिखा हम वहाँ चलते हैं। तो चलिए साथियों, हम अब चल रहे हैं आगे आपको बताने उस एविडेंस के साथ में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सोमवंशी राज इतिहास, झूसी और राजा वीरसेन हस्तिनापुर के अंतिम राजा जो छिमक थे। और बहुत सारा चीज़ें मैं इसमें नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि पूरा बताने में समय लगेगा, आप भी उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ आने से पहले इस हस्तिनापुर का मतलब आप समझ गए, हस्तिनापुर फिर ये महाभारत की स्टोरी हो गई। इसमें महाभारत से संबंध में बताया गया है कि ये भरत और शकुंतला के जो पुत्र थे, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत थे, उनसे संबंधित बताया गया है। जहाँ की इन भर राजवंशियों का भी इतिहास वहीं से तमाम बुद्धिजीवियों ने माना है। उनकी मृत्यु के बाद राज्य का प्रशासन राज्य के गणमान्य व्यक्तियों के हाथों में आ गया, क्योंकि उत्तराधिकारी अवयस्क था। अपने मंत्रियों के विश्वासघात से रानी माँ को अपने नवजात पुत्र चंद्रकेत के साथ हस्तिनापुर छोड़ने और इलाहाबाद के झूसी के पुराने किले शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। उस समय से झूसी फिर से चंद राजाओं की राजधानी बन गई। सुकर्मा सिंह अंतिम थे, लेकिन इस जाति में से एक थे। उनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक नेपाल गया, दूसरा हरदोई गया, जबकि तीसरा राजा वीरसेन के पिता थे, जो अंतिम सोमवंशी राजा थे, जिन्होंने झूसी पर शासन किया और जो इसे खो दिया। एक मुसलमान संत शास्तकी द्वारा शराब दिए जाने के कारण किदवंती इस प्रकार है। देखिए यहाँ किदवंती है, सच्चाई भी यहाँ नहीं पता है क्या है। किदवंती कहानियाँ लिखी जा रही हैं। एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकला और एक खरगोश का पीछा किया। जैसा कि आप समझ सकते हैं, हर एक इसी तरह से आपको जितनी मैं आगे इतिहास बताऊंगा, इस तरह के जो आपका एक जो गुप्त आपका जो एक अंधकार में आपकी जो अनसुलझी पहेली है, सारी जगह यही कहानियाँ मिलेगी। खरगोश ने काफ़ी दूर चलने के बाद शाहतकी नामक एक मुस्लिम संत के घर में शरण ली। जब राजा अपने खेल की खोज में आश्रम पहुँचे तो शाहतकी ने उन्हें जानवर का शिकार करने से रोकने का आदेश दिया, क्योंकि यह उनकी झोपड़ी में शरण ले चुका था। लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी। जानवर की मौके पर ही मौत हो गई। तब साधु ने राजा को यह कहते हुए श्राप दिया कि जैसे तुम इस गरीब प्राणी की जान ली है, वैसे ही मृत्यु का दूत तुम्हारा हरण कर लेगा और राज जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। इस श्राप के उच्चारण के तुरंत बाद राजा वीरसेन की अचानक मृत्यु हो गई और एक प्रमुख की कमी के लिए पूरा राज्य अराजकता में गिर गया। हालांकि वीरसेन की रानी उस समय गर्भवती हो गई थी। उसने खुद को शाहतकी के सामने पेश किया, उससे अपने अजन्मे बच्चे की रक्षा करने के लिए कहा। कई आग्रहों के बाद सन्यासी इतना आगे बढ़ा कि उसने अजन्मे बच्चे को आशीर्वाद दिया, लेकिन रानी को अपने सभी अनुयायियों के साथ अच्छे के लिए एक बार झूसी छोड़ने की आज्ञा दी। रानी को बताया गया उत्तर की ओर यात्रा करने और अपनी यात्रा पर जहाँ कहीं भी सूर्य अस्त हो सकता है वहाँ डेरा डालने के लिए। उन्होंने रानी को इस आश्वासन के साथ सांत्वना दी, एक महान प्रसिद्ध पुत्र को जन्म देगी जो एक महान राजा और एक शानदार राजवंश का संस्थापक बनेगा। यह कौन कह रहा है? एक विदेशी आक्रांता संत, जिस संत की आज हम लोग बुराई करते हैं कि ये सैयद सलार मसूद को दरगाह, ये ऐसे ही उसमें कुछ लोग थे, बहुत बड़े संत फकीर थे, ठीक है। उन्होंने आशीर्वाद दिया फकीर और उसके सभी कुलों के निर्देश के तहत रानी ने झूसी को छोड़ दिया। उत्तर की ओर यात्रा करते हुए अरोड़ जिले में पांचों सिद्ध नामक स्थान पर पहुंची। अरोड़ नामक माँ जहाँ पे भर राजाओं का शासन था। ठीक उसी समय सूर्यास्त हो रहा था। उन्होंने वहाँ
अपने तंबू गाड़ दिए। अपने राजा वीरसेन की मृत्यु के बाद सोमवंशियों द्वारा झूसी के किले को खाली करना, उनकी रानी को गंगा के उत्तरी छोर स्थित देश में निर्वासित करना, मतलब जहाँ पे भर राजाओं के किले में तकाना, शायद उन आक्षेपों में से एक था जो 13वीं सदी के मध्य 1246 के लगभग नसरुद्दीन मोहब्बत के समय में बलवन के ऊर्जामान मंत्रालय के तहत युद्ध और विजय के लौ खिलाने वाले मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता। मतलब यहाँ यह भी माना जा रहा है वह 1246 की घटना जब मुस्लिम शासकों के द्वारा एक कट्टर धार्मिक एक युद्ध चल रहा था और यहाँ के लोगों को क्या किया जा रहा था, उसमें कौन शामिल थे? भर राजवंश। अब वहाँ से पलायन कर रहे हैं उसी समय में। अब फिर ये कहानी हो रही आगे 1260 में फिर ये स्टोरी आगे देखिए। अब उस समय के बारे में जिले का बड़ा हिस्सा ग्रेट महान भरों के कब्जे में था। उनके किले के खंडहर और गांव पूरे जिले में बिखरे हुए थे, जिनमें से कुछ का अभी भी पता लगाया जा सकता है। जैसा अभी कहा जा रहा है, अभी भी पता लगाया जा सकता है कि कई मुखिया भर थे, लेकिन उनमें से एक, अभी कहानी शुरू हो रही है, वो भूमिका, अभी कहानी स्टोरी अभी शुरू हो रही है। वहाँ पे कई मुखिया भर थे, लेकिन जिनमें से एक जिसे राजा कहा जाता था, प्रतापगढ़ से 13 मील दूर हंडौर नामक स्थान पर रहता था। हंडौर का जो किला आज भी है रायबरेली मार्ग पर पड़ता था। भर राजा किले में रहता था, एक बड़ी सेना रखता था। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा, कबूला जा रहा, एक बड़ी सेना रखता था। कौन भर राजा था, उसके कौन प्रमुख थे और कितने भर राजा थे कहानियों में। इसके अलावा जिले के दक्षिणी हिस्से पर रैकवार क्षत्रियों का कब्जा था। अच्छा, अब देखिए रैकवार क्षत्रिय भी आ गए, जो मैंने पहले वीडियो में बताया है, इसलिए आप लिंक में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, तब स्टोरी समझ में आएगी ये रैकवार क्षत्रिय कौन है, जिन्होंने 12वीं सदी के मध्य में वहाँ पैर पसार लिए थे और खुद को शक्तिशाली बना रहे थे, जैसा कि राजा लखन सेन उनकी मां अनायास ही रहते थे। अर्थात गुप्त का ऐसे ही आके, मतलब किसी को पता नहीं था, कोई जानता नहीं था वो कौन थे और क्या थे। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि भर राजा शिकार करते हुए 5 सिद्ध के पास से गुजरा तो उसकी नज़र लखन सेन पर पड़ गई, एकाएक पड़ गई, और उनका आचरण क्षत्रिय में सबसे कुलीन, शालीन और प्रभावशाली राजा था। लड़के के राजसी रूप को देखकर रानी को एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया था वह उसे अपनी रानी और सेन को लड़के के रूप में अपनाना चाहता है। रानी ने सहमति दी, ध्यान दीजिए, रानी ने सहमति भी दी। भर राजा बालक की सुरक्षा को समुचित प्रबंध करके वह हंडौर किले में लौट गया। अब यहाँ पे राजा उसे अपने बाकायदे सैनिक व्यवस्था करके वह हंडौर किले में चला गए और व्यवस्था बाकायदे रक्षा देकर, वो जबकि बचपन थे, अब ऐसा होता नहीं है। इस तरह की चीज़ों में लोग उसको हामी भरने के बाद ऐसा होता ही नहीं है। चलो ठीक है, मान भी लिया। अब परंपरा से संबंधित है, आगे क्या है, परंपरा से संबंधित है, किदवंतियों की बात है। उसके कुछ समय बाद लखन सेन अपनी माँ को 5 सिद्ध में छोड़ दिया, मतलब वहीं पे छोड़ के वो दिल्ली चले गए। कैसे हो सकता है, जबकि एक सैनिक सुरक्षा में वहाँ हैं, कैसे वो जा सकते हैं एक सम्राट से बाहर अकेला। जहाँ उन्होंने खुद को समान नज़र के साथ राजा के सामने पेश किया। उस समय वही नसरुद्दीन शाह का उस समय लगभग वही शासनकाल की बात कही जा रही है, गुलाम वंश की। खोई हुई संपत्ति के बदले अरोर के परगना का राज प्राप्त किया, झूसी का प्रभुत्व। वह दिल्ली की अरोर के लिए रवाना हुए। कहाँ से? अरोर के लिए रवाना हुए, और तो शाही सेना की एक टुकड़ी उसके साथ घर तक पहुंचाने गई। अरोर में लखन सेन ने भर राजा को एक संदेश भेजा, यह कहते हुए कि वो अपने गोद वाले जो है वादे को, जो गोद लेने का है, उस हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार थे। कह रहे हैं कि तैयार थे, अब तैयार रहिए, बशर्ते कि जो है घर प्रमुख अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उनके मेहमान बनने की सहमति दें। क्या कहानी गढ़ी जा रही है, कैसा कि भैया आप अपने मेहमानों के साथ आइए, जो वादा किए थे। अब तब तक हमें लगता है 20 साल के हो गए, 20 साल तक राजा इंतजार करते रहे। ये कहानी समझिए, कहानी
तब जो है भर राजा केवल एक ऐसे व्यक्ति के अतिथ्य का लाभ उठाने में बड़ी खुशी हुई कि एक शाही छत्री था और उसका पुत्र बनना था। सो वह अब सोचिए इतने बड़े राज्य का खुद ही एक राजा, क्या क्या कहानियों में लिखा गया है, कोई अनाड़ी भी समझ लेगा अनाड़ी, पर भर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, भर लोग नहीं समझ पा रहे हैं। समझिए, यही तो सवाल करना है, डरना नहीं है। कुटुंबियों और बहुत से सेवकों समेत उस पर्व में आया, लेकिन लखन सेन ने उनकी आवागनी के लिए, उसकी मतलब मेहमान नवाजी के लिए अपनी व्यवस्था खुद की थी। कहाँ की थी? जब आपको खुद ही उनके राज्य के संरक्षण में हो, तब तक आपको कहाँ से आपका वो राज हो गया, कौन सा महल मिल गया। जब राजा और उनके अनुयायी शराब के नशे में लखन सेन के निवास पर गए तो उन्होंने सशस्त्र सैनिकों ने हर तरफ से हमला कर दिया। अब उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। भर राजा लगभग अपने सभी रिश्तेदारों अनुयायियों के साथ मारे जाने के बाद, लखन सेन ने अपने मेहमानों का वध करने के बाद एक बार हंदौर के किले पर हमला किया, उसका पर कब्जा कर लिया। राजा लखन सेन भरों को अधीन करने के बाद रैक्वारों की ओर ध्यान दिए। अब वहाँ पर रैक्वार भी हैं। देखिए, रैक्वारों ने कई मौके पर लखन सेन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। देखिए, यहाँ बहादुरी से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन यहाँ पे तो लड़ाई ही नहीं हो रही है। समझिए, यहाँ पे युद्ध सैनिक आए, लेकिन युद्ध लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अब कहानी को समझते जाइए, खाली गोल मोल कहाँ कैसे सत्यनारायण की कथा लिखी गई है, लेकिन उसके विरोध करने में असमर्थ थे, क्योंकि शाही सैनिक द्वारा सहायता प्राप्त थी। 10वीं जीत हासिल की थी सैनिकों ने, जो सैनिक आए थे इनके साथ। चूंकि इन रैक्वारों के रगों में नेक खून था, राजा लखन सेन ने उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाए। लेकिन जब इसके बावजूद रैक्वारों ने विद्रोह किया तो भविष्य की परेशानी को रोकने के लिए, लेकिन अधिक शायद प्रभुत्व की लालसा के कारण, लखन सेन ने रैक्वारों के एक समान नरसंहार का आदेश दिया। उनमें से हजारों को मार डाल दिया गया था। रैक्वारों के वंशज अभी भी प्रतापगढ़ जिले के रामपुर और जो है बुछवा और पुरै वैष्णो के गांव में पाए जाते हैं। बार बार के हमलों में विजय से जिले में काफ़ी विलुप्त हो गए। यह तो रही सत्यनारायण की कथा, इसीलिए हमने सत्यनारायण की कथा की तरह इसे बताया है। अब आप लोगों को शायद नींद आ रही होगी। आइए अब थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। और यह आप देख रहे हैं, सबसे प्रमुख भाग यह है टेबल, जो सोमवंशी राज प्रतापगढ़ अवध, ये जहाँ से शुरुआत हो रही, इनका ये वंशावली का जो है पूरा एक वंश वृक्ष दिया है। देखिए, राजा वीरसेन, ये कहाँ, झूसी इलाहाबाद, जो झूसी आर इलाहाबाद, वहाँ से कंवन, उनके लड़के राजा लखन सेन, और आफ्टरवर्ड प्रतापगढ़, जो बाद में प्रतापगढ़ हो गया। इसके बीच में कौन है? देखिए, इसके बीच में कौन है? भर साम्राज्य। इसके बीच में भर साम्राज्य है, और इसके शुरू होने से पहले लखन सेन है, उसके पहले राजा वीरसेन है, जो किंवदंतियों और कहानियों, आगे की कोई वंशावली नहीं है। राजा लखन सेन जो भर राजवंश में पैदा, उनके ही राज में पैदा होते हैं, जैसा कि आगे आपने सब सुना। उसके बाद फिर देखिए, ये बाबू मलुक सिंह, फिर वहाँ से आगे ये पूरी वंश वृक्ष आप देख पा रहे हैं। ये पूरा वंश वृक्ष सारा रिकॉर्ड, लेकिन कहाँ से शुरुआत हो रहा है? जहाँ से भर साम्राज्य से। देखिए, सबसे बड़ी मेन मिस्ट्री क्या है पूरे पहेली का? जितने भी उत्तर प्रदेश के नए नए राजवंश हैं, यहीं भर राजवंश के साथ उनकी शुरुआत हो रही है, वहीं से उनके वंशावली शुरू हो रही है, और वहीं से आगे से कहानी किस्सा रामायण महाभारत, उसके पहले का इतिहास सब किंवदंतियों और कहानियों में है। यही सबसे बड़ा फैक्ट है। चलिए, अब किसको क्या समझना है, समझते रहिए। तो साथियों, देखिए, मैंने पहले वीडियो में एक चीज बताना भूल गया था कि भर प्लस राजपूत मीन्स नए नए राजपूत में वंश, और भर राजवंश, और तीसरा एक और वह है मुस्लिम शासक। 3 शासक के बीच में आपकी पहेली है। कहीं भी आप जाएंगे, जैसे पहले में भी
आप एक भर राजवंश था, उसके बाद क्या था, उसके बाद एक रैकवार राजवंश नौकर के रूप में आके फिर वहां पे नौकर के रूप में फिर वो किससे मिलके फिर भर की स्त्री गायब, कुछ पता नहीं है, सिर्फ उसमें कहानियां भर दिख रही हैं। और वो मुसलमान नायक कौन है वहां पे आपने उसमें भी देखेंगे। अब यहाँ पे अभी आपने जो मैं आपको बताया, देखिए जानना जरूरी है। अब यहाँ मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, हम सिर्फ भर की पहेली को, भर राजवंश की पहेली को हम खोजना चाहते हैं, हम खुद को खोजना चाहते हैं कि हम है कौन, हमारा ऐसे कैसे पतन हो गया। अब देखिए, जैसा मैंने अभी आपको देखे होंगे, मैंने क्या बताया आपको, उनकी वंशावली। वंशावली में क्या मिला आपको, वीरसेन, एक वीरसेन की कहानी मिल रही है, और वहीं से निकल रहा है विसेन। ये जो विसेन सोमवंशी लिखते हैं। अब देखिए, वीरसेन, झूसी जल गया, झूसी खत्म हो गया, आके कहाँ आ रहे हैं, अरोड़ और आपका ये हंडौर जो पहले का था, ये 13वीं शताब्दी का जो है, 13वीं शताब्दी के मध्य का, तो वहां पे किसका राजवंश था, भर राजवंश का राज था। अब देखिए, पैदा वहीं पे हो रहे हैं लखन सेन, उनका नाम भी वही, लखन सेन पहले से नहीं थे, पैदा कहाँ हो रहे हैं, उसी भर राजवंश के राज्य शासन में, उन्हीं के संरक्षण में पैदा हो रहे हैं, वही उनका नामकरण हो रहा है, वहीं पे उन्हीं के संरक्षण में वो हैं, और उन्हीं के संरक्षण में से चले जा रहे हैं कहाँ, किसी मुसलमान से वो मिलने भी चले गए, राजा को पता नहीं है, राजा ने अपना गोद लेने के लिए संरक्षण भी दिया है, वो इंतजार कर रहा है कब बड़े होंगे, कब मैं गोद लूंगा। फिर वापस वो बड़ा होके एक शाही सेना फौज लेके आते हैं, और क्या करते हैं, युद्ध नहीं होता है। क्या होता है, युद्ध नहीं होता है, और क्या होता है, सीधे राजा को बुलाते हैं, आओ हमें गोद ले लो। वो सेना आई तो कहाँ रुकी, कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ कहानियों का अलावा कुछ पता नहीं है। राजा आए अपने मेहमानों के साथ, और राजा को मार दिया गया, और पूरा सेना धावा बोल के सारा चीज खत्म, पूरी हिस्टोरी खत्म। लखन सेन वीरसेन के बीच में पूरा भर साम्राज्य खत्म हो गया। कौन, एक बालक जो वहीं पैदा होता है, उन्हीं के संरक्षण में, और पूरा भर साम्राज्य खत्म। युद्ध हुआ, युद्ध हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ है, छल धोखा। उसे छल धोखा नहीं कहते हैं साथियों। अब इससे सीख क्या मिलता है, देखिए अब इसमें क्या है रहस्य, अब आप समझिए। इसी का तो जवाब लेने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है इसमें, सबसे बड़ा पॉइंट आपके लिए है कि आपका ही राज्य था। ये सिद्ध हो गया कि 1246 से पहले वहां भी बाराबंकी में आप थे, यहां भी आप हैं। नंबर 2, आपको किसी ने सामने से युद्ध में नहीं हराया है, वहां भी आपको किसी ने नहीं हराया, यहां भी सामने से किसी ने नहीं हराया। ठीक, वहां पे कोई नौकर था, यहाँ पे कोई शरणार्थी के रूप में है। ठीक, नंबर 1, अब हम शरणार्थी भी नहीं मार रहे हैं, वो कहानी में आपको समझना है कि उससे क्या साबित हो रहा है, क्या साबित हो रहा है। वहीं पर रैकवारों को युद्ध में मारा जा रहा है, इसी में रैकवारों को युद्ध में मार दिया गया, रैकवारों को युद्ध में मार दिया गया, उनसे शादी हो रही है, वो नेक खून है। आप क्या हो, आप एक आदिवासी हो जा रहे हो, जंगलवासी, क्रूर, अधर्मी आपको बता दिया जाता है सब कहानियों में, यही हो रहा है। और आपके किसी राजाओं का कोई पता नहीं है, कौन राजा था, कौन क्या था, किसी को कुछ पता नहीं है। अब इससे आप समझिए, इनके इतिहास में वीरसेन सीधा महाभारत से जुड़े हुए हैं, इनका संबंध महाभारत से है, आपका भी उसी महाभारत रामायण से संबंध है, तुलसीदास ने भी बता दिया है। बहुत सी चीजें हैं, आपकी स्टोरी तो राम के बाद से ही मिल रही है, अवध में मिल रही हो तो 12वीं शताब्दी के बाद, 13वीं 14वीं 15वीं में बस इसी कहानियों में रह गई। तो आपके लिए सबसे बड़ा सम्मान है, ये साबित होता है कि आप ही थे, इन्होंने अपनी कहानी में क्यों आपको जिंदा रखा है। हम तो बहुत सम्मान करते हैं,
हम सबको सम्मान करना चाहिए। कम से कम हमें अपनी कहानियों में ही सही, किंवदंतियों में ही सही, मार के ही सही, पर आपको सम्मान दे के रखा हुआ है, पर हमें आपको पता नहीं है। हमारे लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? जंगल, आदिवासी। अरे अभी सर्वे कराया जा रहा है, आपके समाज के लोगों द्वारा सर्वे कराया जा रहा है कि भर क्या थे आदिवासी, आदिवासी कल्चर का। अरे क्या सर्वे करा के क्या हासिल कर लो? ये चीज ढूंढो, इस तथ्य को रख दो सरकार के सामने, ये हमारा तथ्य है। हम कौन है या वो कौन है, या सब सच क्या है या झूठ कौन है, सच का है झूठ कौन है, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। सरकार से बोलो हमारा हक चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए, सरकार को देना पड़ेगा स्पेशल आरक्षण देके, या उसी व्यवस्था में जो 10% का आरक्षण सब लोग ले रहे हैं, 10% का आरक्षण जो मिला है उसमें जाके आप ले लो। साथियों, आपको तो सब आईने की तरह उन लोगों ने दिखाया है, उनका तो हम भाई रिस्पेक्ट, हम तो अब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कम से कम हमें वो दिखाए तो सही है। अब हमें सवाल पूछने के लिए जागना पड़ेगा ना। जब हम जागेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, तब तो सवाल पूछेंगे। आज तक किसी ने जाकर उस राज परिवार से क्या सवाल पूछा? इसलिए नहीं कि हमें पता ही नहीं है, वो तो अपनी कहानियों में लिख के ऑथराइज करके रखे हैं, तभी तो कोई भर पड़ेगा। ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, सरकारी वेबसाइट पे है, पढ़ो और जाके सवाल पूछो, बैठो, देखो सवाल का जवाब आपके नहीं मिलता है। सीधे सीधे स्पष्ट दिखाई गया साहब। देखिए, वीरसेन से पहले, मैं मेरा आकलन बता रहा हूं, वीरसेन से पहले 5 पीढ़ी का अगर वो रिकॉर्ड दिखा दें एविडेंस प्रमाण के साथ में, मैं मान लूंगा कि भरों को उन लोगों ने मार डाला था, चाहे धोखे से चाहे छल से मार डाला था। और नहीं दिखा पाएंगे, फिर सब मान लो, फिर कौन क्या है आप मान लो। भरों का क्या हुआ, वो लोग आए कहां से, उनका कौन कौन है, और ये भरों का क्या हुआ। अब समझिए, आप लोग समझिए, तर्क करिए, आवाज उठाइए, क्योंकि बात सम्मान की है। हम जो भर नाम से बचे हैं, तो हमारा सम्मान भी तो वही, हम राजा थे तो हमारा सम्मान क्या, हमारा सम्मान क्या। आप राजपूत हो गए, हम क्षत्रिय, आप क्षत्रिय हो गए, हम आदिवासी, जंगलवासी, हम हीन, हम वही बागी लोग हैं। हम उन्हीं बागियों के वंशज हैं जिन लोगों ने इस तरह से तालमेल नहीं किया है, उन्हीं को मारा गया, काटा गया, उन्हीं के बचे हुए हम लोग आज भी उनसे दूर होते गए। अब जो भी सच्चाई है, अब सच्चाई तो उन्हीं सबके पेट में है। देखिए, सच्चाई तो उसी जगह है, उसी राजवंश में, जहां जहां मैं बता रहा हूं उसी जगह है। ये हमें पूछने पर ही पता चलेगा। तो साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उस राजवंश का, प्रतापगढ़ के राजवंश का, सोमवंशी राज का, बिसेन राजवंश का, जिन्होंने कम से कम अपनी कहानियों में इस भर राजवंश को राजा के रूप में जिंदा रखे हैं कि है वो राजा थे। अभी कुछ आएंगे पागल सनकी टाइप के लोग, कहेंगे तो अंग्रेजों ने लिखा है। बताओ, अंग्रेजों ने लिखा है? अंग्रेजों ने लिखा है ये कहानी किस्सा? हम थे ना, यहाँ पे कोई बैस था ना कोई पासी था। बैस का तो हम लास्ट में बताएंगे। ये पासी लोग जो चिल्ला रहे हैं, पासी लोग, क्यों साहब, आपका नाम किसी ने क्यों नहीं लिया कि आप राजा थे? अभी तो दूसरा बता रहा हूं। ऐसे सैकड़ों 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 नाम है, हिंदू, मुसलमान और राजपूत वंश मिला के 500 से अधिक नाम है। आप ही थे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है उन्हीं के पास है। और सच्चाई को एक दिन बताना पड़ेगा। हम जागेंगे तब। और जानते हो क्या बताएंगे? बस जाते जाते एक 49 सेकंड का वीडियो देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। जब आप जागेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये सांसद साहब, एक सांसद, भूतपूर्व सांसद हैं, आज उनके बेटे विधायक हैं, ये जौनपुर के साहब रहने वाले हैं। ये इशारों में क्या कह रहे हैं वो हमें समझना है। इसी तरह से लोग आके कहेंगे जब हम जागेंगे तब। ये देखिए, तब तक के लिए आराम से आप समझिए। इसे शेयर करना है तो करिए, नहीं करना है तो सो जाइए, वो आपकी मर्जी।
धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते भारत, जय भारत। अगर हमारी वक्तव्य में किसी बताने में कोई त्रुटि हो, मैं सभी भारतवासियों से क्षमा चाहता हूँ। 2-3 राजा मिलके अंग्रेजों को धक्के छुड़ा दिए। सिंगरा बहू का राज आपका था जौनपुर में, 25 राजा का नाम मैं बता सकता हूँ। आप क्षत्रिय, हमारा आपका खून एक है, और जिस दिन हम लोग एक हो गए, क्षत्रिय और राजभर क्षत्रिय एक हो गए ना, उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा आपको।